ओम शांति। आज 28 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। पास विद ऑनर होने का अर्थ क्या है? अगर कलयुग में बचे हुए जीवन में सजाओं से बचना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह की दुख, अशांति या किसी भी तरह की फीलिंग से कोई भी चीज जो हमको इस ब्राह्मण जीवन में रहते और अंत तक जो दुखी करती है, जिसमें हम फील करते हैं दुख, अगर उस सब से बचना है और अपनी हाईएस्ट आत्माभिमानी स्थिति से अपने को ऊंचा पद दिलाना है, माना जिसमें बिल्कुल भी सेक ना आए संसार में जो कुछ भी हो, क्योंकि ये संसार एक नाटक है, 5,000 साल की फिल्म है, ड्रामा है। तो इस ड्रामा में अभी बहुत सारी उथल पुथल मचनी है, एंड हो रहा है। तो उस उथल पुथल में अगर हम खुद को भूले होंगे कि हम ये रोल नहीं, ये कैरेक्टर नहीं, हम आत्मा हैं, आत्मा के ऊपर किसी भी रोल की कोई भी कहानी का प्रभाव पड़ नहीं सकता, तो हमें उसकी रोल में जो भी उथल पुथल आएगी, परिस्थितियां आएंगी, उसका प्रभाव हमारे दिल पर, मन पर पड़ेगा और उसको हम फील भी करेंगे। और पास विद ऑनर अगर होंगे, पास विद ऑनर का मतलब वो आत्माभिमानी स्थिति जिसमें हमारे अंदर एकदम ये रियलाइजेशन हो, स्मृति हो कि हम ये रोल नहीं, ये कैरेक्टर नहीं, इससे न्यारी आत्मा है। विदेही और अशरीरीपन का निरंतर अभ्यास होगा तो हम माया माया के तूफान और कुसंग से, जो इस समय कुसंग का मतलब क्या होता है? कुसंग मतलब कोई भी संग जो आपको गिराए। तो यहाँ पर हर तरह से कोई भी कुसंग, चाहे वो फिजिकल रूप में कोई हमारे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और वो व्यर्थ की बातों में हमारा समय बर्बाद करवाते हैं, उनसे भी बचना है। और सूक्ष्म में जो संकल्प और विकल्प होते हैं, जो कि ड्रामा के प्रभाव में होते हैं, जिसमें हम कहानी और देहभान में ही सोचते हैं, रहते हैं, उसको भी कुसंग कहते हैं। यानी जब मन अपनी आत्मा के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचे, उसको भी कुसंग कहते हैं। और माया के तूफान, माया जो चीज रियल नहीं है उसको कहते हैं। तो जो भी कोई हमें परिस्थिति में दिखने में बातें आ रही हैं, वो नाटक का एक हिस्सा है, सीन है, घटनाएं हैं, लेकिन वो कार्टून शो की तरह झूठी हैं। लेकिन उनका जब असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़कर हमारी स्थिति को हिलाता है, तो वो माया है। माना जब हम उसको सच समझ लेते हैं, मिक्की माउस का कार्टून देखते वक्त मिक्की माउस कई बार मरता है, लेकिन मरना माया नहीं है, बट उसके मरने को रियल समझ लेना और उस ये कार्टून शो है ये भूल जाना, ये भूलना माया है। तो इस समय हमको अपने अंदर झूठे संकल्प, ड्रामा के संकल्प और झूठी जो धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसके तूफानों से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चलना, बार बार अपने को आत्मा रियलाइज करना, आत्मा की सत्य में अचल अडोल स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करते रहना, तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। आज दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने यानी भगवान ने हम बच्चों की क्या सेवा करी जो हम बच्चों को भी करनी है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। तो भगवान इस सृष्टि पर जब आता है, उसका पार्ट या रोल होता है, तो वो कौन सी सेवा करता है? हम
झूठे भान देह भान में डूबे हुए बच्चों को, आत्माओं को ये वापस रियलाइज कराता है, बताता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो हमको वो मीठा बनाता है, हमारी मीठी स्मृतियां याद दिलाता है। तो जैसा कोई बाप अपना धंधा करता है, वैसे ही वो अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे भी उसको ज्वाइन करें, उसके बाद या उसके साथ उसको उसके काम में सहयोग दे। तो हम बच्चे भी अपने पिता को, अपने बाप को यही सेवा करके सहयोग दें कि दूसरे को भी, जो भाई अभी, जो भाई आत्माएं या जो भाई बहन अभी भी रोल में डूबे हैं, जिनको अपना सत्य नहीं पता, ड्रामा के कैरेक्टर की अहंकार में हैं, उनको भी हम अपने जैसा बनाएं, उनको भी ज्ञान दें और सत्य से अवगत कराएं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, बाबा कहते कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस उनको उनके सत्य आत्मा का परिचय कराओ, परमात्मा का परिचय कराओ, और उनको बोलो कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तो वो हीरे जैसा बन जाएंगे। हीरे जैसा बनने का मतलब आत्मा अपने मूल रूप में डायमंड की जैसी, एक प्योर डायमंड की जैसी फ्लॉलेस है। लेकिन हम अपने को जब रोल समझते हैं, कैरेक्टर समझते हैं, तो हमें कैरेक्टर की कमी कमजोरियां, अपनी कमी कमजोरियां लगती हैं, और उसके दुख में, उसकी अशांति में खुद को भी फंसा लेते हैं। तो हम जब अपने को इससे न्यारा, वो जो संपूर्ण आत्मा है, वो समझेंगे, तो दूसरों को भी ऐसे ही सिखाएंगे, याद दिलाएंगे, तो वो भी अपनी संपूर्णता में टिक जाएंगे। तो उनकी संपूर्णता में टिकने से संसार में हर एक अपनी अपनी संपूर्णता में जब टिकता जाएगा, तो ये जो देह के कारण उतार चढ़ाव और पाप, भ्रष्टाचार, देहभान की दुनिया में अहंकार फैला है, वो सब खत्म हो जाएगा और सब हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम सच्ची कमाई करो। बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। इस संसार में हर एक को उनके काम परमात्मा की द्वारा कह लो या ड्रामा के द्वारा फिक्स्ड मिले हैं। हर आत्मा जब परम धाम की स्थिति से नीचे उतरती है, तो उसके जितने भी जन्म होने हैं, 84, 80, 8, 2, 3, जितने भी जन्म होने हैं, हर जन्म के अकॉर्डिंग उस आत्मा की लाइट, उस आत्मा की पावर होती है, और हर एक आत्मा को उसके उस पावर के अकॉर्डिंग रोल्स मिलते हैं। उसमें कोई भी अच्छा या बुरे की बात नहीं, इट जस्ट रोल है। तो हम बाबा के बच्चे, क्योंकि आधार मूर्त हैं, आदि आत्माएं हैं, सबसे पहले उतरने वाली आत्माएं हैं। संसार में बहुत लोग हैं, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले, बिजनेसमैन बनने वाले, दूसरे दूसरे तरह के बिजनेस या काम में निपुण होने वाले, उससे अपनी पहचान बनाने वाले, हर तरह के लोग हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को एक हुक्म है कि क्योंकि तुम्हारा काम कोई और नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हें बताया है, और वो काम है अपने को आत्मा समझकर संसार को भी पवित्र बनाना। क्योंकि पहले खुद पवित्र बने, फिर औरों को पवित्र बनाए। तो अपनी आत्मा में स्थित होना और इस आत्मा की ज्ञान की अपने को स्मृति दिलाते हुए पूरे विश्व में ये स्मृति फैलाना, ये हम ब्राह्मणों का, बाबा के बच्चों का सच्चा सच्चा काम और सच्ची सच्ची कमाई है। तो बाबा का हुक्म है अपने बच्चों को कि तुम्हारा मेन काम यही है। तुम भले ही दूसरे काम भी कर रहे हो, घर गृहस्थी में रहते, चाहे परिवार को संभाल रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे शरीर के निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, बस उतना करो। मुख्य काम अपनी आत्मा की स्थिति को स्थित करो, और दूसरों को भी आत्मा के स्थिति में स्थित करने का काम करो। तो तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। उधार लेने का मतलब दो है। एक तो जो हम स्थूल धन का उधार लेते हैं, वो भी बाबा ने अलाउ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बाबा अपने बच्चों से उनकी आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कराना चाहता है। जब आत्माभिमानी स्थिति या आत्मा है ही प्रकृति जीत, तो अगर हमारी अभ्यास अच्छा है, अच्छा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको हमारी जरूरतें हमारी स्थिति से मिल पूरी ना हो पाए।
हमें योग का अभ्यास करना है, योग का प्रयोग करना है किसी भी तरह के शरीर निर्वाह को पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठे योगी बने रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो कामकाज कर रहे हो, बिजनेस या जॉब या जो भी, लेकिन अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में करोगे तो आपको जितनी जिन चीजों की जरूरत है वो उतना आपके पास आता ही रहेगा। और अगर हमने वो वाला रास्ता ना चुनकर किसी से मुख से बोलकर उधारी मांगने का रास्ता चुना तो उसमें दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कि हम अपनी आत्मा की स्थिति को याद नहीं करेंगे तो हमारा आत्माभिमानी स्थिति बन नहीं पाएगी। दूसरा, जो भी हम उधार लेंगे इस समय, हो सकता है उसको चुकाने का समय ना मिले, और फिर वो एक हिसाब किताब के रूप में वैसे तो सब खत्म होने हैं, लेकिन उससे हमारा पद कम हो जाएगा। तो ये बाबा ने डिटेल में आगे समझाया है, उसको हम और समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी से उधार नहीं लेना। दूसरी चीज उधार का है सूक्ष्म में ज्ञान का उधार, इसको भी हम आगे समझेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। हम बाबा के बच्चे, रूहानी बच्चे मतलब जो अपनी आत्मा में स्थित है, जिनको अपने आत्मा का ज्ञान है, वो बच्चे अपने नंबरवार पुरुषार्थ मतलब अपनी आत्मा के अभ्यास से, अपने को आत्माभिमानी बनाने के अभ्यास से जानते हैं कि हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। माना हम बुद्धि से इस दुनिया को भुलाते जा रहे हैं, हमें इस दुनिया की चीजें भूलती जा रही हैं। ये हम सभी को अनुभव होगा कि हम लोगों को अब इस साकारी दुनिया की चीजों में इंटरेस्ट ना होने के कारण बहुत सारी बातें याद ही नहीं रहती, बहुत सारी चीजों का ध्यान ही नहीं जाता, और हम अपने सत्य के स्मृति में, योग अभ्यास में बिजी रहते हैं। तो ये दुनिया ऐसा लगता है जैसे हमसे दूर जा रही है। तो कहाँ दूर जा रहे हैं बाबा ने पूछा? अपने स्वीट साइलेंस होम में। जितना जितना योगी बनते जाए, जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे, उतना अंदर स्थिरता आती जाएगी, साइलेंस की स्थिति बनती जाएगी, धड़ संसार की चुरपुर हलचल समाप्त होती जाएगी। तो शांति धाम ही दूर है। दूर है मतलब शांति धाम की, शांति की स्थिति बनाना, उसमें टाइम लगता है। जहां से हम आत्माएं आती हैं वह है मूल वतन, ये है स्थूल वतन। तो हम सब अभी फिजिकल फॉर्म में अपने को शरीर समझते हैं, तो ये स्थूल वतन है। और हमको अभी जाना कहाँ है? अपने निराकारी मूल रूप में वापस। तो आत्मा का जो सत्य है, मूल फॉर्म जो उसका है, ओरिजिनल, हमको उस तक निरंतर अपनी स्मृति को बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी ये है स्थूल वतन, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मूल वतन, यानी अपनी मूल स्थिति में स्थित होने का। वह है हम आत्माओं का घर। तो वो मूल स्थिति ही हम आत्माओं की ओरिजिनल स्थिति है या घर है। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले ना जा सके। कोई भी आवाज में आने वाला मनुष्य उस साइलेंस का अनुभव तो करा ही नहीं सकता है ना, उस साइलेंस में ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद ही ड्रामा के अनुसार साकारी तन में फंसा हुआ है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। तो हम सब की जैसे जैसे खुद की आत्मा की स्थिति बनती जा रही है, हम दूसरों को भी उस रूहानी सेवा में आत्मा का ज्ञान और उनको उस स्थिति में टिकाने का की सेवा कर रहे हैं। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? पूछ रहे हैं बाबा। कितने बच्चे हैं जो दूर जाएंगे? बाबा ने कहा अनगिनत है। ये नहीं कहा कि जितने ब्राह्मण हैं बस वही जाएंगे। जितने भी मनुष्य इस समय मोटे मोटे रूप में गिनती है 800 करोड़, है ना, लेकिन एक्चुअली में पॉपुलेशन को गिना नहीं जा सकता एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत जंगल में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गुप्त रूप से रहते हैं। तो जितनी भी आत्माएं इस मनुष्य रूप में हैं वो सब जाएंगी। तो उन सबको अपने साइलेंस में ले जाने के लिए बाबा ने हमको बनाया है, हमको सिलेक्ट किया है। एक पंडे के बच्चे, तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना।
पांडव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल रूप में पांडव, लेकिन पांडव का मतलब जो भगवान की बात माने, जो भगवान के साथ उनके उनका सहयोग दे धर्म की स्थापना करने में, वो है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, यानी बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा खुशी देने वाली नहीं रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पे शांति नहीं रही है। इसलिए बच्चों को तंग आकर ऐसा लगता है कि अब इसी दुनिया से कहीं दूर चले जाए, है ना। कई बार घर में रहते या कामकाज में रहते कईयों के मुंह से निकल जाता है कि मन करता है कि भाग जाओ, मन करता है कहीं दूर चले जाओ। तो हम लोगों को और तो कोई दूर पता नहीं, तो हॉलीडेज में कहीं दूसरे शहर, कहीं मधुबन ऐसे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। नई दुनिया में कोई तंग नहीं आएगा अपने रोल से या उस संसार से। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति में सही ज्ञान ना होने के कारण सोचते थे शायद इस चीज से चैन मिल जाए, शायद उस चीज में चैन मिल जाए। लेकिन अभी हमको एग्जैक्टली पता चल गया है कि चैन और सुख की दुनिया कहाँ है। तो अब हम यहाँ वहां भटकते नहीं। बाबा अब हमको धक्का खाने से बचा चुका है। तो भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं हूं ही गुप्त। बाबा क्या है? बाबा कोई फिजिकल रूप में भगवान नहीं है। भगवान, बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष किससे करता है? अपनी नॉलेज से। और नॉलेज तो किसी को दिखती नहीं। नॉलेज जैसे संसार में अनेकों चीजों की नॉलेज है, उसमें से एक बाबा की नॉलेज आई, तो उसको भी लोगों ने साधारण समझ लिया। बट जो बच्चे देवकुल के थे, जिनके पास वो तीसरी आंख थी, उन्होंने भगवान को उसी नॉलेज से जान लिया कि ये जो ज्ञान है ये भगवान का ज्ञान है। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों के दिल में उस नॉलेज से रहता है, और इसीलिए बहुत गुप्त है। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ, लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो, मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। पारलौकिक बाप को याद करो माना उस संसार से पार उस परम आत्मा को याद करो, जिससे तुम्हारे इस देहधारी स्मृति में किए गए पाप, उसका फल तुम्हारे स्मृति से निकल जाए। माना जो विकर्म बॉडी कॉन्शियस में आकर हुए हैं, उससे हमारा ध्यान हट जाए, उससे हमें हमारा इंटरेस्ट खत्म होगा, हम न्यारे हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं विकर्म विनाश हो, क्योंकि रोल के द्वारा जो कर्म हुए हैं उसका फल तो आएगा ही आएगा। रोल उसका फल प्रारब्ध के रूप में भोगेगा ही। लेकिन क्योंकि हम उस पारलौकिक बाप को याद करते करते खुद पारलौकिक बनते जाएंगे ना। पारलौकिक मतलब जो इस शरीर से परे है, जो फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस से परे है, उस पारलौकिक स्मृति में हमारे इस लौकिक कर्म से या उसके फल से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसा माना अपनी सत्य आत्मा में टिकाते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा सत्य में टिका है ही सत्य। ऐसे हम बच्चों का भी मूल रूप सत्य है, लेकिन हम शरीर समझते हैं तो अपने को अलग अलग स्मृति में रखते हैं। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए, यानी अलग अलग आइडियाज निकालने हैं कि किसी तरह मनुष्य ये ज्ञान सुन सके, इस ज्ञान को समझ सके और खुद को आत्मा जान सके। ब्रह्मा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था,
अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। जैसे अनेक धर्म स्थापक होते हैं, उनमें से एक मुस्लिम्स में ही एक आगा खां है, उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो आगा खां बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, जितना भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और काफी कारोबार फैला हुआ था, तो उनका जितना भी उससे प्रॉफिट होता है वो अ, इस सोशल सर्विस में लगाते हैं, गरीबों की और असहाय लोगों की मदद करते हैं। तो उनको बहुत ऊंची दृष्टि से उनके फॉलोअर्स देखते हैं। तो उनको सोने चांदी हीरो में वजन किया था कभी बाबा के समय, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको भी किया होगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन कितना भी बड़ा काम किया हो उन्होंने, बट उन्होंने मनुष्यों को तो विकर्म से, विकारों से, देहभान से नहीं छुड़ाया। कोई हीरे जैसे मनुष्य तो नहीं बना दिए उन्होंने। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किसमें वजन करेंगे? हम्म? बाबा की कोई कीमत लगा सकेगा? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। ना, जब आत्मा जान लिया खुद को, तो हमारे लिए फिजिकल सोना, फिजिकल चांदी, फिजिकल हीरा, धन, इसकी हमें क्या जरूरत? क्योंकि हम फिजिकल से परे हो गए, उपराम हो गए। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान, प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, यानी आत्माभिमानी बन रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। माना इस समय अगर हमने किसी से धन उधार लिया, तो हमारी जो आत्माभिमानी स्टेज है उसको यूज नहीं करेंगे। फिजिकली हम किसी से बोल कर उधार लेते हैं, माना हमने अपनी सोल पावर को यूज नहीं किया। और अगर सोल पावर को यूज नहीं करेंगे तो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी बन नहीं पाएंगे, और उसके कारण जो पद हमारा नीचे हो जाएगा, तो हमको 21 जन्म तक उसका रिटर्न करना पड़ेगा। किस रूप में? चाहे हमें किसी की सेवा करनी पड़े, चाहे हमारा पद नीचे रहे तो हम प्रजा में आते रहेंगे। तो इसको कहेंगे कि इस समय अगर हमने अपनी सोल पावर यूज नहीं की, उधार लिया, माना दूसरों से बोल कर लिया। और दूसरी चीज, यहाँ पर ज्ञान का भी उधार है। अगर इस समय हमने सच्ची कमाई, जो आत्माभिमानी स्थिति होती है, वो है ज्ञान की कमाई से। जितना हम रियल ज्ञान, ट्रुथ को गहराई से समझेंगे, सच्ची कमाई करेंगे, उतना हम आत्माभिमानी बन सकेंगे। और अगर हम दूसरों का ज्ञान उधार लेते हैं, माना नॉलेज ले तो ली लेकिन उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे हमारी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी, तो उससे भी हमारे 21 जन्मों के लिए पद कम हो जाएगा। तो हमें अपनी कमाई खुद करनी है, माना सच्ची कमाई, यानी खुद को साइलेंस की पावर से वो सारा ज्ञान लेना है जो सब लोगों के अंदर ऑलरेडी है। हर आत्मा में बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसकी गहरी बातें ऑलरेडी है, लेकिन हम खुद योग नहीं लगाते, खुद साइलेंस का अनुभव नहीं करते, खुद उस गहराई में नहीं जाते। तो दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करते हैं उनसे। और फिर उससे क्या होता है कि नॉलेज तो हम ले लेते हैं लेकिन उसका अनुभव ही नहीं बन पाते, तो आत्मा अपने आप को अनुभव नहीं कर पाती। क्योंकि वो खुद के अनुभव से अगर करे तो उसको उसकी आत्माभिमानी स्टेज बन जाए। और अगर सुन लिया दूसरों से उसके अनुभव के बारे में और फिर उसको बस याद कर लिया, तो उसका स्टेज नीचे रह जाएगी, और फिर 21 जन्मों तक उसका पार्ट नीचे का हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों में हम देख सकते हैं, स्थूल धन और ज्ञान धन, दोनों की उधारी हमको नहीं लेनी है। अपने अपने ज्ञान के खुद के कमाई करनी है। सच्ची कमाई वो होती है साइलेंस में जाकर। तो बाबा कहते हैं साइलेंस में जाना क्या होता है? साइलेंस में जाने का मतलब अपनी आत्मा में स्थित होकर बाबा, निराकार बाबा को याद करना, एकदम एक संकल्प में टिकना कि बाबा और मैं। और फिर देखो, आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको ही खुद आते जाएंगे। और क्योंकि आपने अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढे हैं, खुद निकाले हैं, तो आपको आपका आत्मा का अनुभव भी होने लगेगा। लेकिन अगर हमने पूछ कर दूसरों से निकलवाए आंसर, तो हमारी खुद की आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन पाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। और अगर हम फिजिकल धन की बात करें तो कुछ किसी से उधार लेते हैं तो उससे हमारा लॉस होता है, जो कि
आगे चलकर खत्म भी हो जाएगा धन, और ऊपर से हमारी स्थिति भी खराब हो जाएगी। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियां क्या करेंगे। कुछ लोग उधार लेकर बिजनेस वगैरह खड़ा करते हैं, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, बाबा कहते है ना। इसलिए अपने को जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रखना है। क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, इस समय आत्मा का ज्ञान ले, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे डैश डैश, मुझे भी नहीं आती इसकी पूरी लाइन। तो बाबा कहते पहला नंबर वह पा लेते हैं। माना जिनका हाथ हमेशा देने वाला दाता का रहता है, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, वो पहला नंबर पा लेते हैं, पद में भी और आत्माभिमानी स्टेज में भी। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना, शर्राफ मतलब ज्वेलर। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। पुरानी चीजों में सब कुछ आता है, पुराने देह का भान, पुरानी पहचाने, पुराने स्वभाव, संस्कार, संकल्प, हर चीज बाबा नई से एक्सचेंज कर देता है। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूं, यह सैंपल देखो। किसको देखो? ब्रह्मा बाबा को देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। यानी जिनके अंदर परमात्मा की स्मृति एकदम बाद में आई, जो खुद को पांडवों की पत्नी समझकर, यानी इस देह भान में रहकर पहले पांडवों से मदद मांगती रही, जैसे कि महाभारत की कहानी में दिखाया है, लेकिन अंत में काम तो केवल परमात्मा ही आए। तो ऐसे ही हम सब भी अभी अलग अलग अहंकार में डूबे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे हेल्प करने के लिए ये सहयोगी है, वो सहयोगी है, बट अंत में एक ही मददगार बनता है। तो इस समय हम सब द्रौपदियां हैं, बहुत पुकारती हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ, यानी आत्मा को उसके देह भान में आने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। परमात्मा निराकार रूप में एकदम पवित्र है, आत्मा भी अपनी निराकार रूप में एकदम पवित्र है। तो शरीर के भान में आने से हम बाबा के अपने कुल को कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुल कौन सा है? देवी देवता। देवी देवता निर्विकारी गाए जाते हैं। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। याद उनको करना है, लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। बहुत सारे लोग अभी भी साकारी और आकारी रूप में बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमको अभी आकारी से भी ऊपर उठकर निराकारी बाबा को याद करना है। क्योंकि आकारी में भी हम अभी ब्रह्मा बाबा को उनके सूक्ष्म शरीर में देखते, बाबा को याद करते, उनसे रू रिहान करते, और अपने को भी सूक्ष्म शरीर में देखते। तो सूक्ष्म शरीर में अभी हम रहते हैं, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं सटल फिजिकल फॉर्म है ना। हमको फिजिकल फॉर्म से उपराम और परे होना है, इसलिए कंप्लीटली निराकारी रूप का अभ्यास पढ़ाओ। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, बाबा कहते। कौन? ब्रह्मा बाबा। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। यानी मुख्य गुरु या मुख्य हमारा संबंध किससे हो? निराकार शिव बाबा से। बाकी बाबा ने, शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को सिखाया, ब्रह्मा बाबा हमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो आपको याद करो ना। यहाँ पर भी जैसे ब्रह्मा बाबा मीडियम है, उनके इंस्ट्रूमेंट है, उनके द्वारा शिव बाबा अपना ओरिजिनल ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बच्चों को ब्रह्मा बाबा दिखते हैं, ब्रह्मा बाबा से ही कुछ भी डाउट आएगा, कुछ भी होगा, तो उस समय साकार में जब थे तो पूछते होंगे, सोचते होंगे कि मैं ब्रह्मा बाबा से पूछूंगा, ब्रह्मा बाबा से करूंगा। तो वो शिव बाबा तक पहुंच ही नहीं पाते थे। बार बार उनको ब्रह्मा बाबा की याद आती थी कि ब्रह्मा बाबा से ही मैं पुरुषार्थ की आगे की गाइडलाइंस पूछता रहूं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा अपने बच्चों को ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप भी मीडियम को याद नहीं करो। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बातें हैं जिसके लिए आप अपनी कोई जिज्ञासा है, वो शिव बाबा को याद करो, तो शिव बाबा आपकी जिज्ञासा सुलझाएंगे ना। इसलिए कभी भी हमको मीडियम में नहीं फंसना चाहिए।
बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भले कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। घूसा लगता है ना, ये स्थूल धन, स्थूल चीजों की कमाई इतनी अट्रैक्टिव है कि इसको जब हम कमाने लग पड़ते हैं तो अपने सूक्ष्म आत्मा के, परमात्मा को या खुद को आत्मा समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये माया है जो घड़ी घड़ी हमें भुला देती है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। तो ये स्थूल चीजें हमें क्यों खींचती है? क्योंकि हम खुद को स्थूल समझते हैं। एक बार हमारी निरंतर ऐसी हैबिट बन जाए कि हम अपने सूक्ष्म में, अपने सटल आत्मा फॉर्म में स्थित हो जाए, फिर हमें अगर कमाना भी पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा तो हम उससे न्यारे होकर करेंगे। हम उसको फिर याद करते करते नहीं करेंगे, उसमें अट्रैक्ट होकर नहीं करेंगे। मुख्य बात इस समय हमारी वही है। भले ही कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या अच्छा व्यापारी हो या कोई अच्छी नौकरी वाला है, बाबा ये नहीं कहता कि छोड़ो, लेकिन अपना ध्यान उस फिजिकल अट्रैक्शन से, जो धन है, जो उससे मिल रही चीजें हैं, उससे हटाकर अपनी आत्मा में स्थित करो। तो हमारा अट्रैक्शन पूरा आत्मा में होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसको जैसे कौड़ी जैसे समझ के यूज करो, उसके लिए जितना जरूरी है टाइम लगाओ बस। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। कल भी बाबा ने कहा था, अगर आपके पास धन है, आप कर सकते हो, तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। बाबा को तो सेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा के जो बच्चे देहधारी यहाँ पर अभी तक अज्ञान में हैं, जिनको अभी पता नहीं, उनको ज्ञान देने के लिए स्थान चाहिए। तो उस स्थान के लिए बाबा हमेशा कहता है कि खोलो सेंटर। अपने लिए नहीं बोलता है, ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। बाबा तो नॉलेज देने आया है कि तुम्हारा सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, उससे तुम हीरे जैसा बनते हो। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। क्योंकि अगर हम सेंटर खोलें या सेवा करें, उस वो हमारे ही काम में आना है। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा हम दूसरों को याद दिलाएंगे उतना हम खुद याद रखेंगे। तो ये सारी सेवा इनडायरेक्टली हम अपनी ही करते हैं। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। माना किसी ने भी निमित्त बने इन बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी दी, या ऐसे कोई सेंटर खोल के दिया, तो जब वो मधुबन बाबा के पास आते हैं या बड़े सेंटर्स में जाते हैं तो उनको बाबा खातिरी करवाता है, उनको अच्छे मकान में रखने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए बोलता है। तो कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। ना किसी किसी को यज्ञ में बड़ी सी बड़ी चीज देने के बाद भी भान नहीं आता कि हमने दिया। उनको बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं रहता कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ चाहिए। तो बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं? तो वो बच्चे ऐसा कहते हैं कि मुझे तो आपके पास रहना है, मुझे तो ऐसे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, ना मुझे इसका कोई भान है। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। क्योंकि साकार ब्रह्मा में शिव बाबा आते थे तो सबको लगता था कि हमको बाबा के पास रहने को मिले तो हम अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे, उनका स्नेह ले पाएंगे। बाप समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा की याद में टिक जाए।
आगे बाबा कहते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो यहाँ पर आत्माभिमानी स्थिति बनेगी, तो उससे ऑलरेडी हमारे ही अंदर सुख धाम आ जाएगा ना, और उतना ज्यादा सुख पाएंगे जितने ज्यादा आत्माभिमानी होंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। माना इस समय जितने भी बाबा के बच्चे आत्माभिमानी होने के लिए ब्राह्मण बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब उस युग में, उस स्टेज में ट्रांसफर तो होंगे ना। भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। तो रावण का मतलब देहभान। देहभान कब आता है? जब द्वापर युग शुरू होता है। पाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, यानी अंत का समय। सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 84 जन्म, 84 एपिसोड अब इस फिल्म के कंप्लीट होने को आए। तो जो रोल में जिसने जो कुछ किया, अब उसको एंड करने के लिए उनका जो भी प्रारब्ध या फल बना है, वो अब उनको लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो वो चुकतू हो जाएगा। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। माना जो 8 ऐसी मनुष्य आत्माएं होंगी जिनका पुरुषार्थ पूरा होगा आत्माभिमानी स्टेज का, उनको कोई भी हिसाब किताब से प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको कोई भी उससे सफरिंग नहीं होगी, वो न्यारे रहकर पार करेंगे। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। माना केवल ऐसी 8 आत्माएं होती हैं जिनको बिल्कुल जीवन मुक्ति कह लें, या एकदम फ्री होकर वो कर्मातीत होकर जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। माना कर्मों के हिसाब किताब का कोई असर उनको नहीं होता। ऐसा नहीं उनके ऊपर कर्मों का हिसाब किताब आता नहीं, लेकिन उनको उसका दुख नहीं होता या उससे कोई फीलिंग नहीं आती। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को जैसे कहते हैं, बहुत खांसी आती थी, खांसते खांसते आंसू आ जाते थे, लेकिन बाबा को अपने जो शरीर की खांसी में, बाबा ने एक दो बार कहा भी कि शिव बाबा से कि मेरी ये खांसी ठीक कर दो तो और अच्छा बाजा बजेगा, माना और अच्छे से वो ज्ञान सुना पाएंगे। तो शिव बाबा ने क्या कहा कि ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, ये तो तुमको पूरा करना है। मैं तो फटे हुए बाजे को भी बजा लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने भी उस चीज को कहीं ना कहीं उनके शरीर ने अनुभव किया होगा कि उनको खांसी में दर्द हो गया, या खांसी में अनकंफर्टेबल होता था, बेचैन हो जाते होंगे। लेकिन जो आत्मा उस समय पुरुषार्थ कर रही थी ब्रह्मा बाबा के अंदर, वो जानती थी कि उसका सत्य जो है वो बीमारियों से परे है, वो हमेशा स्वस्थ है। तो उन्होंने अंतिम जन्म तक, मतलब अंतिम समय तक, अपने इस शरीर के हिसाब किताब को भी चुकाने में अपने को न्यारा कर लिया था। माना वो आए शरीर के, मन में हो सकता है उसकी फीलिंग भी आए कि ये खांसी फील हो रही है, उसका दर्द फील हो रहा है, लेकिन बाबा ने अपने को बुद्धि से उससे न्यारा कर लिया कि अब मैं उसका असर अपने ऊपर नहीं लूंगा। ऐसी दादियों को भी कैंसर हुआ या मम्मा को भी हुआ, तो उन्होंने भी अपने को बुद्धि से न्यारा कर लिया ना उस बीमारी से, उस चीज से। तो ये पेपर आखिरी पेपर होता है जो फिजिकल बॉडी को जब होता है तो सबसे ज्यादा चिपका हुआ होता है, उससे ध्यान हटा पाना सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ये सारी अवस्था को भी पार करने वाले 8 योगी होते हैं। तो बाबा ने कहा नंबर वार तो कहेंगे ना, फिर है 108। 108 वालों को भी आ, ऐसे प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अब क्योंकि ये मूवी चल रही है, जैसे कोई हम लोग देखते हैं, कोई अभी आप क्रिकेट मैच या हॉर्स राइडिंग का मैच या कोई भी मैच आप जो रिकॉर्डेड हो चुका है, आप उसको अगर देखो, जैसे आजकल तो टीवी रिकॉर्ड कर लेती है ना कोई भी प्रोग्राम,
और फिर अगर उस समय आपके पास टाइम नहीं होता लाइव देखने का तो आप उसको बाद में देखते हो। बाद में देखते हो तो आपको पता होता है कि आज जैसे क्रिकेट टीम में भारत जीतेगा, जीत चुका है, क्योंकि बस वो हमने देख नहीं पाया लाइव, तो रिकॉर्ड करके हम रात को देख रहे हैं। तो बस ये देखना है कि वो कैसे जीतता हुआ दिख रहा है, कैसे वो मैच घटित हो रहा है, और उसमें ये हमें पता ही है कि इंडिया आज जीत गई है तो इंडिया जीतेगी ही। तो ऐसे ही ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें हर एक का पुरुषार्थ, हर एक का पार्ट जो है वो पहले से फिक्स्ड है और वैसा चल रहा है। तो जो आत्मा ये ज्ञान को अच्छे से जान गई है, वो अपने को ऑडियंस के साइड में रखकर, पार्ट से न्यारी होकर अपने ही मैच को देख रही है। और उसको आ, इस समय हद की बुद्धि में उसको पता नहीं है कि वो क्या करेगी, क्या बनेगी, लेकिन उसकी संपूर्णता तो बाबा ने ज्ञान से बता दी है कि तुम हर एक आत्मा संपूर्ण हो ही। तो हम उस संपूर्णता की स्थिति में बैठकर सिर्फ अपने पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखते हैं, क्योंकि ये बना बनाया, अनादि बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। माना कोई बाद में आए हैं तो वो भी अपने आत्मा का अनुभव या अपने आत्मा को योग बल से स्थित करते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर बन आर्ट की माला में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने साकार बाबा के साथ टाइम स्पेंड किया है बस वही आएंगे। आखिरी तक आने वाले बच्चों में भी जो आत्माभिमानी निरंतर बन जाए वो आर्ट की माला में आ सकता है, क्योंकि ये खेल है आत्माभिमानी बनने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मा बाबा के साथ किसने टाइम बिताया। ये सारी गलत फहमियां हैं कि सब सिर्फ ब्रह्मा बाबा के साथ वाले ही पहुंचेंगे। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये पुरुषार्थ में बीच बीच में देहभान आ जाता है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी आई, बस ब्रह्मा बाबा उसका वर्णन नहीं करता था, उसको अपने अंदर संकल्पों में ही खत्म करता था। बाबा कहते यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे कभी कम। देखो ये भी बाबा क्लियर कर रहा है। कभी होगा कि बहुत अच्छी अवस्था है और कभी डाउट आ जाएगा, कभी लगेगा योगी नहीं लग रहा, कभी देह भान के स्टोरी में इतना डूब जाएंगे तो खुशी नहीं होगी। तो माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है ना। जैसे ही उल्टे सीधे संकल्प आए या कमजोरी के संकल्प आए या जो भी हमारे देह के रोल में हम जिनके साथ रहते हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ा तो हम पीछे हो जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण मतलब देहभान, रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। जितने भी मंदिरों में जैसे जगन्नाथ का मंदिर या खजुराहो के टेम्पल्स, उसमें वो उनको मंदिर क्यों कहते हैं भले ही वहां बड़े गंदे गंदे चित्र हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बनाने वालों को स्मृति है कि देवताओं ने ही वाम मार्ग शुरू किया है, अदरवाइज उनको मंदिर क्यों कहते। तो देवता मतलब हम जो सोल आदि रत्न, जो मतलब आदि रत्न का मतलब ये नहीं कि वो दादियां अकेले, लेकिन जो स्टार्टिंग में देवता की आत्माएं आई थी उन्होंने ही विकारों को जन्म दिया, उनके द्वारा ही विकारों की शुरुआत हुई। इसीलिए उनके मंदिर वैसे बनाकर उसको फिर मंदिर कह देते हैं, क्योंकि वो देवताओं का ही स्टार्टिंग का पार्ट है। तो बाबा कहते वह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है, यह नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, माना अपनी नर्सिंग भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी अब नर्सेज हो ना। बाबा का हर एक बच्चा क्या कर रहा है? आत्मा की नर्सिंग कर रहा है। सभी आत्माएं अपने रोल में दुखी हैं, तो उनको अभी उस दुख से निकाल कर ज्ञान में टिका रहा है। तो नर्स हुए सभी बच्चे। बाबा कहते छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना। यह नर्स
समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो। तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। जिसकी आत्माभिमानी स्थिति हो, उसके वाइब्रेशन से, उसके ऑरा से दूसरे जो देहभान में बड़े बड़े सर्जन भी हैं, वो भी आकर चरणों में पड़े पड़े। जैसे गुलजार दादी, जानकी दादी, ये लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको हॉस्पिटल वालों ने सबसे अच्छा कमरा दिया। फिर जितने भी डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे वो आकर उनके सामने उनसे बातें करना पसंद करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी वाइब्रेशन को कैच करने में उनको बहुत अच्छा लगता था। चरणों में पड़ना मतलब ये नहीं कि कोई पैर छूकर आपके पैरों के नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन आपके ऑरा में रहना चाहेगा, आपको बहुत श्रेष्ठ समझकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, ताकि वो भी अपने आत्मा को शांति दे सके। तुम करके देखो। बाबा कहते कोई भी ये ना समझे मैं छोटा काम कर रहा हूँ, मैं नर्स हूँ या मैं कोई ऐसे अपने ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ तो बॉस ऊंचा होता है। नहीं, ये सब रोल में भले ऊंचे हैं, बट अगर आप आत्माभिमानी हो तो आप उस कंपनी के मालिक से भी ऊंचे हो। आप किसी बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी भी बड़े से बड़े रोल से भी ऊंचे हो। लेकिन अहंकार वाला ऊंचा नहीं, लेकिन स्थिति में ऊंचे हो। तो आपकी वाइब्रेशन से दूसरे लोग अपने आप आपके आगे आकर झुकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, माना बच्चे आते हैं ज्ञान को लेने भरने अपने अंदर, उसको कहेंगे रिफ्रेश होना। फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। जो लोग स्कूल नहीं जाते या स्कूल में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है पूरी साइंस की इकोसिस्टम की साइकिल को, तो उन्हें नहीं पता कि ये बारिश कैसे होती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा ड्रामा में जो नूंद है, यानी ये शास्त्र आदि फिर से बनेंगे। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। माना सबसे पहले 2500 वर्ष ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, सतयुग त्रेता। फिर द्वापर कलयुग भक्ति की प्रारब्ध, यानी भक्ति का टाइम, अंधकार देहभान का टाइम। और फिर वैराग्य। वैराग्य का मतलब ना मुझे नॉलेज को, जो पुरानी नॉलेज है जिसमें हम सतयुग में पार्ट में थे, या देहभान की भक्ति की टाइम की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सब को छुड़ा देते हैं। फिर हमें शरीर के हर भान से मुक्त होना है। भले ही हमने 84 जन्म अलग अलग स्टोरी में बिताए, अलग अलग रोल प्ले किए, बट लास्ट में सारे रोल से उपराम होने का समय आ जाता है। फिजिकल कॉन्शियसनेस से उपराम होने का समय है ये ब्राह्मण जीवन। तो इसको कहते हैं वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से ही अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है, अंडरलाइन है ना। बाबा दो चीजों पर बार बार कहता है, कभी पढ़ाई कहता है, कभी योग कहता है, लेकिन दोनों ही एक ही है। एक ही है का मतलब अगर पढ़ाई अच्छे से की होगी तो ही योग अच्छे से लगा पाएंगे, या योगी निरंतर कर्म योगी रह पाएंगे। और पढ़ाई में कमी होगी तो योग भी कम होगा, चाहे हम बैठने वाला घंटों कर लें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो योग भी हम क्लियर राइट यथार्थ योग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारा मदार है नॉलेज पर। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यहाँ अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो आप कम मेहनत में भी आगे जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग योग की बहुत मेहनत करते हैं, कई कई घंटे योग में बैठने की, और अपने आप को हठ की तरह बैठाए रखने का करते हैं। लेकिन अगर नॉलेज में कमी है तो उनकी कमाई कम होगी, माना वो आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे चाहे घंटों बैठे रहें। और वही जैसे एक वकील होता है जो बहुत ऊंची नॉलेज रखता है,
उसके पास एक दो ही केस आएंगे, लेकिन वो उनसे बहुत कमा लेगा। और कोई कोई वकील ठोकर खाता रहता है कि कहाँ से कोई थोड़ी कमाई तो हो जाए, कोई केस तो मिल जाए। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर नॉलेज की कमी है तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारा योग ठीक नहीं लगेगा। और अगर नॉलेज अच्छी है तो कम योग भी लगाएंगे, लेकिन बहुत ऊंचा ऊंची स्थिति बन जाएगी। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मुख्य बात है स्वदर्शन चक्र का ड्रामा को याद रखकर उसमें अपने रोल का दर्शन करना, और उससे हटा बुद्धि को न्यारा करके अपने सत्य का दर्शन करते रहना। अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था है। फाउंडेशन है नहीं। मुख्य रोल देवी देवता का है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, वो थुर था। वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, यह अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे, तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। ऐसा होता है ना, अगर आपके द्वारा कोई ज्ञान में आया तो वो हमेशा आपकी प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाता है कि इन्होंने मुझे बचा लिया, इनके द्वारा मैं ज्ञान में आया। तो वो आपको बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ये कि आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ, ये सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का मतलब कि हाँ, हम उस लायक बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम, अगर हमारे द्वारा किसी को कृष्ण दिख गया, हमारे में किसी को कोई देवी दिख गई, तो मतलब हम बन गए हैं। ये सिर्फ एक वैसा बनना है, बाबा हमें बताता है। लेकिन उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ाई किए बिना, आत्माभिमानी भी बने बिना हमारा खुद का कल्याण नहीं होगा। दूसरा हमारे द्वारा कुछ देखेगा तो वो ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ने बगैर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई तो मीरा ने देखा कृष्ण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्माभिमानी स्थिति बन गई तो वो पहुंच गई सत्युग में। उसको भी यहाँ पर आकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। कल भी बाबा ने बोला था कि मेरे में कोई कृष्ण देखता था ब्रह्मा में, या कोई विष्णु देखता था, लेकिन उसके बाद भी सभी ने पुरुषार्थ तो पूरा किया ना। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब आप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर। माना मुझे सिर्फ भगवान की ये दी हुई जो भी चीजें हैं उसको संभालना है, उसके लिए ये मेरा है ऐसा नहीं समझना। तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे? बाबा को किसी का सच में ये धन नहीं चाहिए। हम में से कई लोग धन देने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। वो बाबा ने धन लेने के लिए भंडारी सिर्फ इसलिए रखी है कि देने के बाद हमारा ममत्व मिट जाए। लेकिन अगर हमारा ममत्व उसमें अभी भी है तो इससे अच्छा हम ना ही दे, है ना। क्योंकि मेन बात है, बाबा को हमारी हर चीज से ममता मिटानी है। एक बार आपकी ममता मिट गई, फिर आप सारा धन अपने घर में भी रखो तो भी बाबा को कुछ नहीं दिक्कत है, क्योंकि बाबा को तो अपने यज्ञ में जहाँ यूज करवाना है धन, वो किसी को एक संकल्प देकर करवा लेता है। लेकिन हमसे क्यों दिलवाता है एक एक से? ताकि हमारे अंदर से उसकी ममता खत्म हो जाए। ममता खत्म हुई, फिर आप अपने पास रखो, बाबा को इससे मतलब नहीं। बाबा ने कहा इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। अगर बाबा जैसे, बाबा के साक्षात्कार से अभी इतनी सेवा हो गई, अगर एक एक बच्चे का साक्षात्कार होने लगे तो भीड़ लग जाए, अभी माथा ही खराब हो जाए। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी भी निकलना है, अभी नहीं, है ना। बाबा ने कई बार ऐसे एक दो बार मुरली में कहा है कि आखिर में सेलिब्रिटी तुम ही बचोगे।
ब्रह्मा कुमारियों को ही सेलिब्रिटी का औहदा मिल जाएगा, माना वो जहां जाएंगे उनको देखने के लोग लिए भीड़ उमड़ेगी। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं, यह कोई साधु महात्मा नहीं है, यह ज्ञान बड़े मजे का है। अगर आप देखो तो जैसे एक गेम होता है, एक स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो स्पोर्ट्स को खेलने में कितना मजा आता है। अगर हम इस ड्रामा को भी, उसमें ये जो ज्ञान और पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको एज अ स्पोर्ट ले, एज अ गेम ले, उसको प्लेयर की तरह हम खेलें तो बहुत मजा आता है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, यानी पहले जब वो गाने जस्ट बजते थे एज अ बॉलीवुड का कोई संगीत के रूप में, तब नहीं समझ आता था। ज्ञान मिला उसके बाद, बाबा की कई पिक्चरों के ऐसे गाने हैं जिनकी मीनिंग हम बाबा के ज्ञान से मैच करती है, और उसको हम अपने पुरुषार्थ में यूज कर सकते हैं, चिंतन में यूज कर सकते हैं। अब आपने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी माना हर समय ड्रामा के ज्ञान को इमर्ज रखना, और उस ड्रामा में अपने रोल को देखते हुए अपने सत्य को का दर्शन करना। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। औरों को भी आत्माभिमानी बनाने की सेवा करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। ये कमाई सच्ची कमाई है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, क्योंकि देह भान और आत्माभिमानी में यही अंतर है। देह भान में आपको कमाने के लिए खुद के हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बुद्धि चलानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बदले में आपको कई बार सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। और आत्माभिमानी में आपके संकल्पों से आपकी कमाई होती है, हाथ पैर चलते हैं, लेकिन उसका उसकी मेहनत फील नहीं होती, और हर समय सफलता ही सफलता मिलती है। तो इसलिए ये सच्ची कमाई है। अब जो भी पुरानी चीजें हैं, यहाँ तक कि स्वभाव संस्कार, अपने पार्ट की जो भी बातें हैं, उसको भी अपने सतयुग के पार्ट से एक्सचेंज कर देना है। माना जो भी हमें रोल में कमी कमजोरी दिखे, उसको उससे न्यारे होकर, डिटैच होकर, उसको अपने आदि स्वरूप की स्मृति से एक्सचेंज कर दो। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। मेन कुसंग तो हमारे ही अंदर है। मेन बात, हमारे संकल्पों में जो विकल्प आ जाते हैं, वो सबसे बड़ा कुसंग है। कईयों के बीच में रहते हुए, बाहर अज्ञानियों के बीच में रहते हुए भी अगर अज्ञानता मेरे अंदर प्रवेश ना करे, देवान मेरे अंदर प्रवेश ना करे, तो भी मैं सेफ हूँ। और कई बार ज्ञानियों के बीच में रहते हुए भी मैं अपने ज्ञान को भुलाकर अज्ञानी बातों की तरह, अज्ञानियों की तरह सोचने लगूं, तो वो है कुसंग ना। इसलिए सब अंदर है, अपने मन के संकल्पों में है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। आप समझ रहे हैं, आंखों की दृष्टि लेने का मतलब क्या है यहाँ। सारे संसार की आत्माएं, हम जो आधार मूरत आत्माएं हैं, जिसमें से अगर हम सारे ब्राह्मण्स को भी छोड़ दें, सिर्फ अपने को ले, तो हमारी दृष्टि का मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है। अभी तक हमने कलयुग आता हुआ देखा, हमने कलयुग को अपने नजरिए से और बढ़ाया, है ना। आप कलयुग को कैसे बढ़ाया, हमने अपनी सोच को और उल्टा किया, और देहभान की बातों को बढ़ाया, पतित विकारी संकल्प को ज्यादा से ज्यादा यूज करते गए, तो बाकी के लोगों को भी वही दिखता गया जो हमको दिख रहा था, जो हम दृष्टिकोण रखे थे। अब हमारा दृष्टिकोण पवित्रता, शांति, सुख और
बहुत ऊंची दृष्टि होती जा रही है सबके प्रति और विश्व के प्रति। तो हमारी दृष्टि बदल जाने से संसार भी उसी दृष्टिकोण से देखने लगेगा। आप अनुभव करना, आपके घर में अगर कोई बहुत कंप्लेन करता है, पहले आप भी करते थे, लेकिन अब आप अगर हर चीज का पॉजिटिव आउटलुक रखते हो, तो वो लोग भी बदल कर आपके जैसा पॉजिटिव आउटलुक कर लेंगे। क्योंकि हर एक दूसरा व्यक्ति हमारी दृष्टिकोण के आधार पर निर्भर करता है। तो इसलिए भी सारा संसार हमारी दृष्टि लेने के इंतजार में है कि हम जल्दी से अपनी सतयुगी और अनादि दृष्टि को बना लें, तो वो लोग भी अपने इस कलयुगी दृष्टि से मुक्त हों। तो जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, यानी अपनी कंप्लीटनेस ट्रुथ को याद रखेंगे, संपूर्णता की आंख खोलेंगे, माना हमें 100% अपनी संपूर्णता का अनुभव होने लगेगा, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। तब सारे लोगों की स्मृति एकदम झट से चेंज हो जाएगी। तो ये जो अभी उथल पुथल की बातें बाबा करता है ना, वो सारा दिखेगा ही नहीं, दिखने में नहीं आएगा, क्योंकि वो कलयुग है। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। माना आपने जस्ट अपने अंदर स्मृति चेंज कर ली, तो भक्त आत्माओं की स्मृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। वाणी से, स्थूल सेवा से तो काउंटिंग के, गिनती के लोग ही ये ज्ञान ले पाते हैं, लेकिन जो स्मृति परिवर्तन से सेवा होनी है, उससे तो पूरे विश्व की आत्माओं को एक सेकंड में ये मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अभी हमारी ये लास्ट की सेवा रही हुई है, संपूर्णता की आंख खोलने की सेवा। तो आंखों का मलना, माना बार बार देह भान में आकर डाउट करना कि पता नहीं मैं संपूर्ण हूं भी कि नहीं, और संकल्पों का गुटका और झुटका खाना बंद करो। संकल्पों में जो डाउन, देह भान के संकल्प, कमजोरी के संकल्प आ जाते हैं, इससे अपनी पहचान बनाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो निर्मल का मतलब जिसकी वृत्ति, जिसकी इंटेंशन बिना मल के हो। मल मतलब मैल, यानी बुराई, विकार। तो अगर हम दूसरों के अपने स्वभाव में निर्मल हैं, माना हमारा किसी का मल देखने का या अपने मल को देखने का स्वभाव नहीं है, तो ये निर्माणता की निशानी है। माना हमें किसी से भी कोई मान नहीं चाहिए, और जितना हम निर्मल बनेंगे उतनी सफलता मिलेगी। किस बात में सफलता मिलेगी? आत्माभिमानी होने में सफलता मिलेगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र को की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन मनाभव का मतलब अपने मन को, जो ये पुरुषार्थ कर रहा है, उसको सदा बाबा के मन से मैच करो। बाबा का जो सत्य है वही मेरा सत्य है, बस इसी को याद करना है, इसी में टिकना है। तो इस मंत्र से हम फर्स्ट नंबर पे जा सकते हैं। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो भले ही कितना भी हम भीड़ में रहते हैं, लेकिन अगर हम याद बाबा की याद में है, तो हम इसको एकांत कहेंगे, और उसमें बाबा हमारे साथ है। तो जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, इसीलिए बाबा ये परीक्षाएं हमको देता है घर गृहस्थी में रहते हुए भी, कि देखो तुम्हें बाजार का आकर्षण, तुम्हें पार्टीज का अट्रैक्शन, तुम्हें इंटरटेनमेंट का अट्रैक्शन, तुम्हें शरीर का अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, तुम इन सब के बीच में भी रहते हुए इनके आकर्षण से, इनके वाइब्रेशन से अंतर्मुखी होकर बाबा को अपने सत्य में स्थित करो, मतलब अपने को बाबा के समान स्थिति में स्थित करो। तो जब हमारे अंदर ये बाहरी आकर्षणों का वाइब्रेशन, उससे हम उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को साकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो दुनिया में जितना भी दिख रहा है वो सब ट्रुथ नहीं है, उसका, उन सब का ट्रुथ है उनकी परम अवस्था। तो जब हमारा इतनी एकांत में एकाग्र बुद्धि होगी, अंतर्मुखी होंगे, तब हम उनके ट्रुथ को देख पाएंगे। नहीं तो हमें वो उनकी ड्रेसेस, उनका रंग रूप, उनका धन पद पोजीशन, ये माया की चकाचौंध, ये लाइटिंग, ये शो, यही खींचेगा। तो हम खुद की अंतर्मुखी अवस्था को नहीं बना सकेंगे और साकाश भी नहीं दे पाएंगे। पहले खुद को साकाश देना, यानी अंतर्मुखी होना, और फिर बाकी सभी आत्माओं के सत्य को देखना। उसके लिए चाहिए सभी आकर्षणों से मुक्त अवस्था और अंतर्मुखी अवस्था। अच्छा, ओम शांति।